सिर्फ मैं मंत्रिमंडल में बचा हूँ जो संक्रमित नहीं हुआ हूँ, और ना मुझे किसी से संक्रमण हुआ है, ना मेरे से किसी को संक्रमण की फिलहाल कोई जो है वो कोई गुंजाइश। और ऐसा नहीं है कि मृत्यु सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हो रही है, पूरे विश्व में हुई है। बहुत शीघ्र जो है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने वाली है। 1,07,000 डोजेज हिमाचल प्रदेश को शीघ्र मिलने वाली हैं। चलो आपकी राय है, इसको जरूर आपकी राय को मैं मान लूँगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार जो रिकवरी हैं वे भी सामने आ रही हैं और मौतें भी जो हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से देखने को मिल रही हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है? हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, एक जो आपने मास्क पहना है इसी को लेकर जो है सोशल मीडिया में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि ये मास्क बैन है, ये लेबर के लिए जो है वे मास्क फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अगर इस तरह के मास्क पहनेंगे तो आम जनता जो है वे ये प्रश्न जो है आपका थोड़ा सा अटपटा ज़रूर है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से ये कोरोना महामारी, ये चुनौती जो है हमारे देश में आई है और प्रदेश में आई है, पिछला वर्ष याद करें, और पिछले वर्ष जो है जब लॉकडाउन था और उस समय लोगों को जागरूक किया जाना बहुत आवश्यक था, लोगों के साथ खड़ा होना बहुत आवश्यक था। मैंने तकरीबन अपने ज़िले की 100 पंचायतों का मैंने दौरा किया और लगातार मेरा प्रवास पूरे इलाके में चलता रहा। लोगों के साथ हम मिलते भी रहे, उनको हम समझाते भी रहे और उनको हम जागरूक भी करते रहे, और आवश्यक सामग्री मास्क, सैनिटाइज़र इत्यादि भी हम उनको उपलब्ध करवाते रहे। जहाँ जहाँ राशन की आवश्यकता थी तो वहाँ वो भी हमने उपलब्ध करवाया। और आज जो है, आज का दिन है और लगातार सक्रियता मेरी बनी रही है, लेकिन मैं संक्रमित नहीं हुआ। इस पे ठीक है, कंट्रोवर्सी हो सकती है कि ये मास्क प्रोटेक्ट नहीं करता या करता है, और मैंने अलग अलग मास्क का प्रयोग किया है। ये ब्रीदर युक्त मास्क है, इसमें वन वे जो है, जैसे एक वाल्व होता है, बाहर की तरफ तो हवा जाती है लेकिन अंदर की तरफ नहीं आती है, तो मुझे तो लगता है ये प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ मैं मंत्रिमंडल में बचा हूँ जो संक्रमित नहीं हुआ हूँ। ये खुद को प्रोटेक्ट करता है, बाकियों को नहीं। देखिए, व्यक्ति संक्रमित जो होगा उसको लक्षण होंगे, तब तो मैं आइसोलेट हो जाऊँगा। और मेरे घर में जो है मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा जो है वो संक्रमित हुए, और मैंने भी फिर अपने आप को जो है वो 7 दिन के लिए मैंने आइसोलेट किया। मैंने अपना टेस्ट करवाया, मैं नेगेटिव रहा, उसके बाद फिर मैं बाहर आया। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो है हमने फॉलो किया है, और ऐसा नहीं है, इन 3 नियमों के प्रति जहाँ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं वहाँ मैं भी इसके प्रति जागरूक हूँ। और ना मुझे किसी से संक्रमण हुआ है, ना मेरे से किसी को संक्रमण की फ़िलहाल कोई जो है वो कोई गुंजाइश। सर, किस तरह देखते हैं इस समय लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में जो मौतों की जानकारी जो है वे सामने आ रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना से तो बचाव एक अलग बात है, लेकिन उन मौतों का आंकड़ा कम करने का किस तरह का प्रयास जो है वे किया जा रहा है? देखिए, इस प्रश्न के भी 2 पहलू हैं। जब व्यवस्थाओं की बात आती है, तैयारियों की बात आती है और सजगता की बात जब आती है, तो जब हम स्वयं को कहीं देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हम दूसरों से फिर कंपैरिजन में हम अपने आप को तुलना करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ हम तुलना कर लें अपनी, तो फिर स्थिति समझ में आ जाएगी कि हिमाचल प्रदेश जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। और ये अच्छी स्थिति में होने का जो मैं श्रेय जो है वो अपने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। जब जब ये लहर जो है, ये सर्ज हुआ है, तब तब सम्मानीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सारी चीज़ों, व्यवस्थाओं को उन्होंने जो है स्वयं उनकी समीक्षा और निरीक्षण उन्होंने किया है, और विभाग के मंत्री के नाते भी उन्होंने हमें जो दिशा निर्देश करने के लिए जो बातें बोली हैं वो हमने की हैं। प्रवास उनका बराबर जो है पूरे प्रदेश में हुआ है। अभी भी प्रदेश के प्रत्येक जिला के अंदर जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जा करके, वो यहाँ भी आए थे, धर्मशाला आए थे और मैं उनके साथ था। हम पपरोला गए, हम बैजनाथ गए, सारी व्यवस्थाओं को खुद देखा और तैयारियाँ करने की जो हैं वो हमने जो है विभाग को निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री जी के इन प्रयासों का नतीजा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। व्यवस्थाओं की में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं है, सरकार की सजगता में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, और समाज ने भी सरकार के इन फैसलों का और सरकार के कदमों का जो है वो स्वागत किया है। इस बार हालांकि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज़्यादा जो है वो कठोर रूप में आई हैं, लेकिन कहीं से किसी भी कॉर्नर से इसका सहयोग नहीं हुआ। समाज का सहयोग सरकार को जो है वो बराबर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के नागरिकों का
और लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, जिस तरह आपने बात की कि जनता का सहयोग पूरा मिल रहा है, लेकिन जनता कह रही है कि सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन जो है सिलेंडर उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो है वे मौतें सामने आ रही हैं। देखिए, लेट रिपोर्टिंग जो है मैं समझता हूँ वो मौत का एक कारण होता है। प्रत्येक डेथ का जो है ऑडिट करवाया जाता है, कारण क्या रहे हैं मृत्यु होने के। और ऐसा नहीं है कि मृत्यु सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हो रही है, पूरे विश्व में हुई हैं। हमसे भी कई गुना ज़्यादा जो है कई स्थानों पर हुई हैं। देश के अन्य राज्यों में जो है हालात जो हैं वो भयावह हैं, डरावने हैं, जिस प्रकार से हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। क्योंकि अब जा तो सकते नहीं वहाँ, देख स्वयं फिज़िकली जा कर के वहाँ चीज़ों को नहीं देखा जा सकता, लेकिन मीडिया बता रहा है। तो ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं है। लेट रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार संकोच करता है व्यक्ति कि मैं संक्रमित हो गया हूँ और इसलिए जो है मुझे अस्पताल का रुख ना करना पड़े, क्योंकि मृत्यु की खबर जो है वो अस्पताल से वो आई रही है बराबर कि इतनी आज इतनी हो गई, आज इतनी हो गई। तो एक डर जो है व्यक्ति के मन में बैठ जाता है। मेरा इसमें आग्रह रहेगा, थोड़े से भी लक्षण हो तो तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए, और थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति को लगे कि उसकी हालत जो है वो गंभीर हो रही है तो उसको फिर तुरंत चिकित्सा विभाग के लोगों से संपर्क करके हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे भी संक्रमण जो है वे फैल रहा है, इस तरह का देखा जा रहा है, क्योंकि भीड़ लगातार वहाँ पर हो रही है। क्या आपकी तरफ से प्रशासन को या जिला प्रशासन को इस तरह के आदेश दिए जाएंगे कि वहाँ पर पुलिस बल लगाया जाए या किसी प्रकार का जो स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर की जाए, जो स्ट्रिक्टनेस मार्केट में की गई है वो स्ट्रिक्टनेस उस स्थान पर की जाए? पुरी जी, ये निर्देश जो है आज देने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व में ही इसका पूरा प्रोटोकॉल जो है और इसकी जो है सेट गाइडलाइंस हैं जिसके तहत जो है वैक्सीनेशन होनी है। सोशल डिस्टेंस के नॉर्म्स का पालन जो है वहाँ पर भी होना है, और इस बात का ध्यान जो है अलग अलग जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं वहाँ पर रखा जा रहा है। अगर कहीं कोई ढील है इसकी समीक्षा हम कर लेंगे और उसको दुरुस्त करने का हम प्रयास करेंगे। किस तरह देखते हैं सर, इस समय हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की किस तरह की स्थिति है? देखिए, अगर हम बात करें कोरोना जब आया हिमाचल प्रदेश में, उससे पहले अगर वेंटिलेटर्स की यहाँ संख्या तो 100 भी नहीं थी। प्राइवेट क्षेत्र की भी लगा दें तो 100 संख्या भी नहीं थी। सिर्फ जो हमारे बड़े जो हमारे अस्पताल थे प्रदेश के, सिर्फ वहाँ वेंटिलेटर्स हमको जो है वो उपलब्ध थे। केंद्र सरकार ने तकरीबन 500 वेंटिलेटर्स और कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो है हमारे प्रदेश को दिए हैं, और आज सिविल हॉस्पिटल स्तर तक जो है ये वेंटिलेटर्स जो हैं वो गए हैं। और स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ आवश्यकता है इनकी, वहाँ वहाँ जो है इनको इंस्टॉल करके और इनको चालू करके इसका जो है लाभ जो है वो मिल रहा है हमारे प्रदेश के लोगों को। और भविष्य में और भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके ऊपर भी विचार करके और इसको भी जो है वो हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। वैक्सीनेशन लगातार प्रदेश में हो रही है सर। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कब से वैक्सीनेशन मिलेगी? बहुत शीघ्र जो है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने वाली है। 1,07,000 डोजेज़ हिमाचल प्रदेश को शीघ्र मिलने वाली हैं, और फेज्ड मैनर में जो है ये वैक्सीनेशन शुरू होगी। कोविन ऐप पर जो है व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, और वैक्सीनेशन करवाने के लिए तभी जाना है अगर उसको मैसेज अलर्ट आता है, उसको सूचना आती है मैसेज के माध्यम से कि इस दिन और इस स्थान पर जो है आपकी वैक्सीनेशन होगी, तभी वैक्सीनेशन के लिए जाना है। ये मैसेज हमको प्राप्त ना हो फिर वैक्सीनेशन के लिए हमको नहीं जाना है। जिस अनुपात में ये वैक्सीनेशन हमको केंद्र से प्राप्त होगी उसी अनुपात में ये वैक्सीनेशन जो है अलग अलग वैक्सीनेशन साइट्स पर पूरे हिमाचल प्रदेश में होगी। तो ये इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। ना सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर लेकिन 45 वर्ष से ऊपर की जो वैक्सीनेशन है उसके लिए हमको जो है बिना रुकावट के वैक्सीन जो है वो पुणे से संस्थान से हमको प्राप्त हो रही है, और उसमें भी मेरा आग्रह लोगों से है कि स्वैच्छिक तौर से अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए आगे आएँ। फर्स्ट डोज जब हो जाए तो फर्स्ट डोज़ के बाद फिर सेकंड डोज़ भी हमारी जब बनती है तो उसको भी हम मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार है। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है। 5 बिंदुओं के ऊपर कोविड से निपटने की प्रदेश सरकार की रणनीति है। उसमें मास्क का प्रयोग, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें हैंड हाइजीन, उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और 5वां बिंदु जो है वो वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन हमको एक सुरक्षा चक्र जो है वो उपलब्ध करवाती है, जिससे अगर दोबारा संक्रमण हो भी जाए तो फिर वो बहुत माइल्ड होता है, वो घातक नहीं होता, और उसमें जान जाने का खतरा नहीं। इस समय वैक्सीनेशन पूरी है सर प्रदेश में? हाँ जी, इसमें पूरी है। जहाँ तक जो हमारा 45 ईयर्स एंड अबव है उसमें जो सेकंड डोज जितनी बनती है चार्ट के मुताबिक, कैलेंडर के मुताबिक, उतनी डोजेज़ जो हैं वो पहले ही सुरक्षित रख ली जाती हैं।
उसमें कोई भी किसी प्रकार का इशू जो है वो नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग एक सबसे बड़ा सवाल है सर। ब्लैक जो इस समय हो रहा है उसको रोकने के लिए किस तरह का कदम इसमें सरकार की बिल्कुल नज़र है और ऐसे लोगों के ऊपर भी नज़र है। कोई मामला पकड़ में आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उचित धाराओं के अंतर्गत जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज होगा और कठोर कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों को अंदर ठोकेंगे। इसके अलावा सर आखिरी सवाल है, विपक्ष सवाल उठा रहा है आखिरकार हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गायब हैं? पता नहीं उनको क्यों नहीं दिखता। बाली जी ने ये प्रश्न उठाया, हालांकि मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोलता, लेकिन चलो लोग मेरे खिलाफ़ ज़रूर बोलते हैं, उसकी मैं ज़्यादा चिंता भी नहीं करता। लेकिन मैं कांगड़ा आया तब बाली जी को मैं नहीं दिखा, मैं मंडी से हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ गया तब मैं बाली जी को नहीं दिखा। पिछले वर्ष भी मैंने 100 पंचायतों का दौरा जो है किया और पूरे सक्रिय रहा मैं, हालांकि तब तो ये विभाग भी मेरे पास नहीं था, तब मैं बाली जी को नहीं दिखा। मैं सिरमौर गया तब मैं बाली जी को नहीं दिखा। पता नहीं उन्होंने ये प्रश्न क्यों खड़ा किया है। और नेताओं ने भी किया। और ये देखिए, प्रश्न उठाना और चर्चाएं खड़ी करना, दोषारोपण करना, ये विपक्ष का एक आवश्यक उनकी कार्यशैली का हिस्सा होता है। लेकिन अच्छा होता अगर वो थोड़ा सा तारीफ भी करते, थोड़ी प्रशंसा भी वो कर देते। तो मैं कुछ ज़्यादा इस संबंध में नहीं कहना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने कहना था कल मैंने हमीरपुर में कह दिया। और कई बार मुझे लगता भी है कि देखिए, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष करना जो है वो ना तो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है और मैंने किया भी बहुत कम है, और पब्लिसिटी से भी थोड़ा मैं दूर रहता हूँ। तो हो सकता है ये कारण उनको लगता हो कि वो कहीं नहीं है। आपने हमीरपुर में बयान दिया था, उसी बयान को लेकर मैं एक सवाल पूछूंगा। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री जो हैं वे बाध्य हैं मुझसे जवाब लेने के लिए, इसके अलावा मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। नहीं, मंत्री की कार्यशैली को लेकर के, मंत्री क्या करता है क्या नहीं करता है, तो ये हमारे मुख्यमंत्री हमसे जो है पूछ सकते हैं और कह सकते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री नहीं बन सके, जिनकी इच्छा थी, तो मुझे लगता है उनको तो ये अधिकार नहीं है। और उनको कम से कम देख लेना चाहिए था, समीक्षा वो कर लेते एक बार कि मैं फील्ड में था या नहीं था। वो एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे प्रदेश के, दल चाहे कोई भी हो, और व्यक्तिगत तौर से कहीं ना कहीं हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हुई जब ऐसा बयान जो है उनकी तरफ से आया, और उसी के रिएक्शन में फिर मैंने वो बयान वहाँ पर दिया है। अन्यथा मेरा किसी को जो है किसी को ठेस पहुँचाना ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। कई बार मैं किसी को तल्खी से कुछ बोल भी देता हूँ तो उस रात को मैं फिर बहुत परेशान होता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। फिर मैं सो नहीं सकता, मेरा स्वभाव ऐसा है। आखिर में सर मास्क चेंज कर लेंगे? चलो आपकी राय है, इसको जरूर आपकी राय को मैं मान लूँगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राय जो हमने दी है वे ज़रूर मानेंगे, और साथ ही हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त जो है वे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इस तरह की बात कहते हुए नजर आए। आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रहेगी कोरोना की, इसकी जानकारी जो है हम आपको लगातार देते रहेंगे। धर्मशाला में कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।